हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक विद मालिक में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए शेयर लेकर आया हूँ। उस शेयर का नाम है साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। इस शेयर को क्यों लेकर आया हूँ, तो देखिए, जब मैं आपके लिए कोई शेयर ढूंढता हूँ तो उसकी कोई ना कोई वजह होती है। और इसके अंदर जो वजह है, मुझे बहुत सारी ऐसी वजहें दिखाई दी जो मैं इसको आपके लिए लेकर आया हूँ। इसका फंडामेंटल देखें तो इसके फंडामेंटल मुझे बहुत पसंद आए हैं। फंडामेंटल इसके देखते हैं तो देखिए, मार्केट कैप इसका मार्केट कैप देखें तो इसका मार्केट कैप है 7,299 करोड़ का। वहीं इसका पी रेशियो देखें तो पी रेशियो मात्र 6.82, लगभग 7 के आसपास का इसका पी है। इसका मतलब शेयर आपको बहुत सस्ते में मिल रहा है, अपने पी रेशियो से भी बहुत सस्ते में है। वहीं हम इसके बुक वैल्यू की बात करें तो इसका बुक वैल्यू है 25 रुपये 50 पैसे का। अब प्राइस चल रहा है इसका 27 रुपये 90 पैसे का। तो ये अपने बुक वैल्यू के पास ट्रेड कर रहा है। पी बहुत कम है, इसका खरीदने बहुत लायक है। और इसका डिविडेंड यील्ड देखें तो वो भी आपको देखे हो 1.08%, मतलब इसका शेयर के प्राइस के हिसाब से इसका डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छा है। वहीं इसके हाई और लो की बात करें, पिछले 52 हफ्तों में तो इसका 52 हफ्तों में जो लो है वो है 15 रुपये का और हाई है 36 रुपये 90 पैसे का। तो देखिए, हाई से ही बहुत आपको गिरावट पर मिल रहा है। पी रेशियो बहुत बढ़िया है, बुक वैल्यू के पास ट्रेड कर रहा है, डिविडेंड यील्ड अच्छा है। हाँ, फेस वैल्यू ज़रूर देखा तो 1 रुपये की है, कोई दिक्कत की बात नहीं। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 16% की है। तो देखिए, मुझे इसकी हर चीज़ बहुत बेहतर दिखाई दी, इसीलिए मैं आपको इस शेयर को ढूंढ कर लेकर आया हूँ। साथ ही साथ मैं आपको ये भी दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर कि इसको जो एनालिस्ट हैं, बड़े बड़े एनालिस्ट जो होते हैं मार्केट को जानने वाले, वो इस शेयर के बारे में क्या कह रहे हैं। लेकिन सबसे पहले इसकी और थोड़ी सी रिसर्च करते हैं कि इसमें और क्या क्या बेहतर है, अच्छाई क्या है और बुराई क्या है, सभी देखने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, इसका प्रॉस और कॉन्स देखें, इसकी अच्छाई और बुराई। सबसे पहले अच्छाई देखते हैं। इसकी अच्छाई पहले ये है, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1.09 टाइम इट्स बुक वैल्यू, मतलब जितनी कीमत में मिलना चाहिए ये शेयर उतनी ही कीमत मिल रहा है, जो मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया था। दूसरी अच्छाई, कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ 34% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। पिछले 5 साल में लगातार कंपनी 34% के CAGR के हिसाब से रिटर्न बनाकर दे रही है। तीसरी अच्छाई कंपनी इस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैव रिड्यूस्ड फ्रॉम 175 डे टू 123 डे। ये 3 अच्छाई हो गई। अब कुछ बुराइयाँ उन्हें डालते हैं। बुराई क्या क्या है? शेयर में बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसकी बुराई देखना बहुत ज़रूरी है। कंपनी की पहली बुराई, कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। दूसरी बुराई, कंपनी हैज़ डिलीवर्ड ए पूर सेल्स ग्रोथ ओवर ऑफ 4.61% ओवर पास्ट 5 ईयर। कंपनी सेल्स ग्रोथ कम है। कंपनी हैज़ ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी 10.1% ओवर लास्ट 3 ईयर। रिटर्न कम दिया है, लेकिन कंपनी नुकसान नहीं कर रही है। चौथी कंपनी की कमी जो है वो है लायबिलिटीज़। कंपनी के ऊपर लायबिलिटीज़ हैं 27,912 करोड़ की। तो देखिए, ये सारी जो हमने इसकी बुराइयां देखी, ये सब इतनी बड़ी बुराइयां नहीं हैं जो इस शेयर को परेशानी में डाल सकें। अब इसकी और छानबीन करते हैं। अब कंपनी की रेवेन्यू देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो देखिए, मार्च 2021 में जो इसका रेवेन्यू था वो था 1,708 करोड़ का, 1,633 करोड़ का। इस तरीके से बढ़ते अब आप देखेंगे मार्च 2024 में 2,225 करोड़ का इसका रेवेन्यू है। कंपनी का क्वार्टर दर क्वार्टर रेवेन्यू बढ़ता ही गया है। वहीं कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें, पहले 7 करोड़ था,
फिर 10 करोड़ हुआ, फिर माइनस 187 करोड़ हो गया, फिर 50 करोड़ माइनस में। उसके बाद लगातार कंपनी प्रॉफिट ही करती गई है। ये देखें आप, फ़िलहाल कंपनी जो प्रॉफिट क्या है वो क्या है, 288 करोड़ का। तो देखिए बैंक लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है और बेहतर ही इसके सारे रिजल्ट में दिखाई दे रहे हैं। सालाना आधार पर देखें इसका रिजल्ट, तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस सालाना आधार पर है ये। मार्च 2013 में रेवेन्यू इसका 4,434 करोड़ था, अब 8,613 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट देखें, 2013 में 502 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, अब 1,070 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। कंपनी का टोटल एसेट की बात करें, जो कंपनी अपने ब्रांच जैसे बनाती हैं, साजो सामान जो होता है कंपनी का, एसेट भी देखिए लगातार बढ़ रहे हैं इसके। 49,795 करोड़, 54,000, 59,000, 63,000, 74, 82, 92, 97, 94, 1 लाख और 1,07,698 करोड़ का इस टाइम टोटल एसेट हैं बैंक के पास। तो देखिए यहाँ भी इसका बेहतर परफॉर्म दिखाई दे रहा है, एसेट लगातार अपने बढ़ा रही है बैंक। अब देखते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न मुझे इसका पसंद नहीं आया, ठीक है, लेकिन इसके अंदर प्रोमोटर की होल्डिंग नहीं है। सबसे ऊपर होल्डिंग दे रखी है इसके ऊपर FII वालों की, फिर DII वालों की और फिर पब्लिक की। होल्डिंग क्या है, तो देखिए फ़िलहाल FII के पास जो इसकी होल्डिंग है वो है 15.17% की, और DII के पास 4.61% की, और पब्लिक के पास 80.20% की। तो सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी इसके अंदर पब्लिक की है, क्योंकि हमेशा देखा जाता है जिस शेयर का प्राइस बहुत सस्ता होता है उसमें पब्लिक, छोटे इन्वेस्टर होते हैं, वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो इसी कारण इसके अंदर पब्लिक की होल्डिंग ज़्यादा है। प्रमोटर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पर, प्रमोटर के पास कितनी होल्डिंग है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको एनालिस्ट बड़े बड़े जो एक्सपर्ट होते हैं वो क्या कर रहे हैं, इसको बाय करने कह रहे हैं, सेल करने के लिए कह रहे हैं, या फिर होल्ड करने के लिए बोल रहे हैं। तो ये एक्सपर्ट ट्रेडिंग देखें इसकी, एक्सपर्ट बोल रहे हैं इसको 60% बाय करने के लिए और 40% होल्ड करने के लिए। सेल करने के लिए कोई नहीं बोला, बिल्कुल जीरो। अब इसमें हमें करना क्या है, सबसे मेन और मुद्दे की बात। तो देखिए इसमें करना ये है, इसको ख़रीदारी करने के लिए सलाह दी जा रही है। अपने हाई से थोड़ा गिर के शेयर करेक्ट भी हो चुका है, और इसके अंदर अच्छे खासे प्रॉफिट होने के, आगे चल के इसका ग्रोथ होने की चांसेस भी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हमें करना क्या चाहिए इसके अंदर, तो देखिए हमें इसके अंदर अपने मान लीजिए 1,000 क्वांटिटी खरीद लेनी है। शेयर का प्राइस कितना है, 27-28 रुपये का। 27-28 रुपये की खैर क्वांटिटी खरीद लें और छोड़ दें, इसमें लंबे समय के लिए छोड़ दें बेफिक्र होकर। और आगे कभी चलकर आपको ऐसी न्यूज़ मिल भी जाए कि इसमें कुछ खराबी है, कुछ परेशानी आने वाली है, तो अपनी होल्डिंग काट के बाहर निकल आएँ। इसी तरीके के शेयर होते हैं जो आपको लंबे समय में अच्छा प्रॉफिट देते हैं। तो दोस्तों, आपको दी हुई जानकारी और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लें, और घंटे वाले बटन को दबा के उस ऑल पर दबा लें, ताकि आपको इस तरीके की वीडियो मिलती रहें, जिससे आपको कम समय में और लंबे समय के लिए भी अच्छा प्रॉफिट होता रहे। तो लेता हूँ आपसे इजाज़त, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।